Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on chapter number 3, drainage system of our geography book, basically India physical environment. है ना, हम इसमें इंडिया से रिलेटेड, इंडिया से सारी जो इंडिया की इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, चाहे फिजियोग्राफी हो, इनिशियली स्टार्ट किया लोकेशन से, अब हम ड्रेनेज सिस्टम करें. सो टिल आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट एक्चुअली इज ड्रेनेज सिस्टम. हमने पढ़ा है ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया. हमने ये टर्म्स कैचमेंट, ड्रेनेज बेसिन, वाटरशेड समझ लिया था. एक बेसिक हमने समझ लिया था कि इंडिया में किस बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं ड्रेनेज सिस्टम को. तो फर्स्ट था ऑन द बेसिस कि डिस्चार्ज ऑफ वाटर कहाँ होता है, कहाँ जाके जो वाटर है वो रिवर मिलती है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बेसिस पे. नेक्स्ट हमने कर लिया था यही कैटेगराइजेशन, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड. फिर साइज ऑफ वाटरशेड के बाद हमने बात की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स हम इसको हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स पे डिवाइड कर देते हैं. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट और हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में बहुत डिफरेंसेस होते हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे आफ्टर वी कंप्लीट बोथ द सिस्टम्स. ठीक है, जनरल तो हमें पता है, जब हम जब व्हेन वी अंडरस्टैंड द रिवर्स तो हम इन बिटवीन इन डिफरेंसेस की बात करेंगे और उसके बाद कंपाइल्ड फॉर्म में वी विल डिस्कस दीज डिफरेंसेस एट द एंड ऑफ आवर डिस्कशंस ऑन हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. ठीक है, बेसिक डिफरेंस वैसे आपको पता भी होगा, चलो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि ग्लेशियर्स और हिमालय से शुरू होते हैं हिमालयन रिवर्स. पेनिनसुलर ज्यादातर वेस्टर्न घाट्स या सेंट्रल हाईलैंड्स. हिमालयन रिवर्स ज्यादातर पेरिनियल होती है, परमानेंट होती है. पेनिनसुलर ज्यादातर रिवर्स सीजनल होती है. रेनफॉल और ग्लेशियर्स पे मेनली डिपेंड करती है हिमालयन रिवर्स वाटर के लिए. पेनिनसुलर रिवर ज्यादातर रेनफॉल पे डिपेंड करती है. जो हिमालयन रिवर्स का कोर्स होता है वो जनरली लॉन्ग कोर्स होता है, वो ह्यूज लॉज ऑफ सिल्ट और सैंड जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी करती है. whereas जो पेनिनसुलर रिवर्स है जनरली उनका जो हम बोलेंगे लेंथ है, कोर्स है, वो कंपैरेटिवली स्लो होता है. ठीक है, उसके बाद ज्यादातर नॉट ऑल हिमालयन रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, ऑब्वियसली इंडस नहीं करती है. पेनिनसुलर वाली ज्यादातर जो है वो बे ऑफ बंगाल में भी करती है और कुछ जो है अरेबियन सी में भी करती है. फीचर्स जो हिमालयन रिवर्स फॉर्म करती है वो फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबोलेट्स, मिएंडर्स, डेल्टास. और ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये भी एस्चुरीज फॉर्म करती हैं पर डेल्टास भी फॉर्म करती हैं, हमें पता है, जो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी है. एंड देन फाइनली एग्जांपल्स हमें पता ही है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना, ये सारी चीजें जब. ठीक है, और पेनिनसुलर की नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, तापी, ये सारी. These features also we have understood in detail. I suppose हमने एक क्लास ली थी स्पेशल जिसमें इन सारे फीचर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था. ठीक है, so now let us move on into greater details. Okay, before moving on let me just again repeat this. जब भी एक रिवर स्टार्ट होती है फ्रॉम द हिमालयन एरियाज जनरली तो वो डीप वैलीज बनाती है, गॉर्जेस बनाती है, ग्रेट स्पीड में और ग्रेट इरोजनल वर्क करती है. जब वो प्लेन एरिया में आ जाती है तो वो मिएंडरिंग फेज में होती है, स्टिल फास्ट होती है, बहुत कर्व्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं जिनको हम मिएंडर्स बोलते हैं. हमने पढ़ा था जब मिएंडर्स में से एक सेक्शन जो रिवर का है वो पहले एक साइड को हो जाता है, फिर उसमें सेडिमेंट डिपॉजिट होने के कारण वो मेन रिवर से सेपरेट हो जाता है और बो की जैसी शेप बना लेता है, तो उसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है. फ्लड प्लेन्स उन एरिया को कहा जाता है, जनरली क्या होता है अगर फ्लड आती है, रिवर से बाहर पानी जाता है, बाद में वापस से रिसीड हो जाता है, तो वो एरिया जहाँ पे ज्यादा और डिपॉजिट हुआ है फ्लड्स के कारण उनको हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं. इसी के कॉर्नर के अराउंड हम देखेंगे डेपोजिशन के कारण हल्का सा ऊंचा हो जाता है और इन एरियाज को हम बोलते हैं लेवीज. ठीक है, जब फाइनली एक रिवर मिलने वाली होती है कहाँ, मेन बड़ी वाटर बॉडी से, सी या ओशन से, तो इधर इट फॉर्म्स डेल्टा और एस्चुरी.
डेल्टा क्या होता है? देखो, जब रिवर स्टार्ट होती है और उसमें छोटी छोटी रिवर्स ऐड होती है, उनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, बिकॉज दे आर ट्रिब्यूटिंग, मतलब वाटर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहाँ, मेन रिवर में, इसीलिए वी कैन सपोज इट कि इट इज दे आर बेसिकली गिविंग वाटर टू द मेन वाटर बॉडी, इसलिए ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गई है इनटू स्मॉल स्मॉल सेक्शन, स्मॉल स्मॉल रिवर्स बिफोर मीटिंग द मेन रिवर, और फिर वो ट्रायंगल जैसा शेप बना लेती है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पे डेपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, फर्टाइल भी होती है ये। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, रिवर एस्चुरी बनाती है जब वो मिलती है मेन वाटर बॉडी से, उसमें क्या होता है, डायरेक्टली मिल जाती है वो ओशन या सी से, तो कुछ ओशन का वाटर उस रिवर में एंटर करता है और कुछ उस रिवर का वाटर ओशन में चला जाता है, और फाइनली वो रिवर पूरी एंटर कर लेती है सी या ओशन में। तो ये मेन फीचर्स है जो फॉर्म करती है रिवर एट इट्स डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। Now let us talk about the drainage system in India in great detail. हमें पता है जो हमारी इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम है, it consists of lot of rivers, many of rivers, small rivers, big rivers, medium sized rivers, और इतनी सारी रिवर्स इसीलिए फॉर्म हुई है क्योंकि बहुत एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हुए हैं जिसके कारण फॉर्मेशन हुई है अलग अलग फिजियोग्राफिक यूनिट्स की। माउंटेन्स हमें पता है, हिमालयस डिटेल में पढ़ेंगे हम इन 11th क्लास की कैसे फॉर्म हुए हैं, और ये भी डिपेंड करता है कैसी कहाँ पे प्रेसिपिटेशन है, उसके बेसिस पे रिवर्स कैसी है वो डिसाइड होता है, ठीक है। सो हियर स्पेसिफिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हमें पता है ये वाला जो रिवर सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज आवर Himalayan river system and the peninsular river system. This is the most acceptable, ठीक है। This is the categorization which we have been studying since our junior classes. So basically ये physiographic division के basis पे है, जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है वो हिमालयन रिवर सिस्टम में आ जाती है, जो पेनिनसुला से ओरिजिनेट होती है वो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आ जाती है। एक यहाँ पे हमारे सामने कंफ्यूजन आएगा कि हम चंबल, बेतवा, सोन जैसी रिवर्स जो है मच ओल्डर इन एज है एज कंपेयर टू द हिमालयस, बट फिर भी हम उनको हिमालयन रिवर्स में क्यों स्टडी करते हैं? सिंपली बिकॉज ये ट्रिब्यूटरीज है ऑफ द मेन रिवर गंगा, तो बिकॉज गंगा इज अ मेन हिमालयन रिवर, इसीलिए हम इसको इस क्लासिफिकेशन के अंदर स्टडी करें, ठीक है। और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ऑब्वियसली जो पेनिनसुलर प्लेटो में ओरिजिन होती है वो वाली है, इनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है इट हैज, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड स्टार्ट कैसे हुआ था। लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, बहुत टाइम में इसको बनने में, ऑब्वियसली हमें हिमालयस की भी फॉर्मेशन पता है, एंड बेसिक आइडिया हमने 9th क्लास में ले लिया था, but in 11th class we'll study about this origin of Himalayas in detail in the later chapters of the first book. Now coming back to our topic, जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है इसमें हमारी 3 रिवर्स इंक्लूडेड है, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। हमें सबको पता है गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये जो जितनी भी रिवर्स हैं दीज आर परमानेंट रिवर्स। क्यों है परमानेंट? क्योंकि कंटिन्यूअस स्नो और प्रेसिपिटेशन से इसमें वाटर अवेलेबल होता है, इसीलिए। नाउ दीज रिवर्स जो है ये डीप गॉर्जेस बनाती हैं, इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, हमें पता है, बिकॉज इट इज flowing in great speed, it is flowing from great heights, that is why कभी V shaped valleys form होती है, rapids form होते हैं, waterfalls होते हैं, we know these kind of features are formed in the you can say जहाँ पे origin होती है, starting of the river, वहां से अपर फेज में हम बोल सकते हैं। अब जब ये रिवर प्लेन में एंटर करती है, दे फॉर्म डेपोजिशनल फीचर्स लाइक फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स। ब्रेडेड चैनल्स क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे इन द हिमालयन रिवर सिस्टम, जब कोई रिवर फ्लो करती है और उसका जो फ्लो है बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है, तो जैसे ब्रेडेड का मतलब होता है, एज आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट ऑन द
स्क्रीन बेसिकली इस टाइप से ठीक है। तो यू कैन सी इस टाइप का ये जो ग्रेडेड है ये हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र सिस्टम में, ये इस टाइप से फ्लो करती है। तो ब्रेडेड में ये जनरली फ्लो करती है इन सर्टन ऑफ द रिवर्स, और डेल्टास फॉर्म करती है नियर द रिवर माउथ। रिवर माउथ क्या होता है क्लास? प्लेस वेयर द रिवर मीट्स द बिगर वाटर बॉडी, दैट इज ओशन और सी। ठीक है, तो उसको माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं। तो एज आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू इन दिस स्लाइड, दिस वन वेयर आई सेड, इफ यू ऑल रिमेम्बर, कि यहाँ से जब रिवर स्टार्ट होती है तो इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग डीप गॉर्जेस, वी शेप वैलीज, ऐसे करके रैपिड्स, वाटरफॉल्स बनाते हैं ये। उसके बाद जब प्लेन एरिया में एंटर करते हैं तो मियांडरिंग रिवर होती है, ऑक्सबो लेक फॉर्म होती है, यहाँ पे लेवीज होते हैं, देन वी हैव मियांडर्स, है ना। सो ये सारी फॉर्मेशन है प्लेन एरिया में। फाइनली बिफोर मीटिंग the bigger water bodies, that is the ocean or the sea, या तो डेल्टा फॉर्म करती है या एस्चुरी फॉर्म करती है, ठीक है। So as I've already told you कि कैसे you can see this, कैसे ऑक्सबो लेक फॉर्म हो रही है, फ्लैट वैलीज है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आई सपोज आपको डेल्टा के बारे में पता होगा, एज आई सेड कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, रिवर इज फ्लोइंग सपोज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इट इज सो मच you can say carries so much heavy with lot of loads and things inside that it has been carrying since its initial courses. Okay, so अब क्या हुआ, जब ये पूरी फिल्ड इन हो जाती है वाटर से, बहुत हैवी होती है, सेडिमेंट्स होता है, तो ये ब्रेक डाउन करती है इनटू स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड यू कैन से एक ट्रायंगल टाइप का शेप बन गया है ये, जब ये मीट करती है टू द बिगर ओशन या वाटर बॉडी। तो ये जो ट्रायंगुलर टाइप शेप है इसको हम डेल्टा बोलते हैं, और यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट मिल गई है ओशन या सी से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डेल्टा एंड, और जहाँ पे मिलते हैं दैट इज कॉल्ड माउथ, ठीक है। तो आई सपोज सारे, चाहे हम जॉर्ज की बात करें, वाटरफॉल्स, रैपिड्स, वी शेप वैलीज, या ऑक्सबो लेक, लेवीज, फ्लड प्लेन्स, मेंडर्स, डेल्टा या एस्चुरी, किसी की भी बात करें, आई सपोज क्लियर है। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क, आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन डिटेल अगेन। सो आई वाज सेइंग हियर दैट वी विल सी सर्टेन थिंग्स regarding then the course of the river. Now let us understand few more things about this river system. Himalayan जब तक हिमालयन वाले एरिया में रिवर फ्लो करती है ना, तो ठीक है, अनसर्टन है, बहुत सारे बेंड्स के थ्रू फ्लो करती है, पर जब वो प्लेन एरिया में आ जाती है तो बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न, बहुत ज्यादा ही मेंडरिंग टेंडेंसी हो जाती है, और अपना जो कोर्स है, रिवर का कोर्स, जिस रूट से वो बहती है, वो भी बहुत बार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इसके कारण बहुत प्रॉब्लम आ जाती है ओवर द एरियाज जहाँ पे ये रिवर्स फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल रिवर कोसी जो है उसको सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, क्योंकि वो सडनली ही और विदाउट यू कैन से बहुत फ्रीक्वेंटली इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, बहुत फ्रीक्वेंटली क्या करती है, ये अपनी कोर्स चेंज करती है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे लोग सेटल्ड है, अचानक से उस साइड से बहने लग जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग उस रिवर के पास जो सेटल्ड हैं ताकि अपने एग्रीकल्चर एरिया पे मतलब इरिगेशन कर सके, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए रिवर कोसी जो है इट इज कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ बिहार, बिकॉज वो फ्रीक्वेंटली अपना कोर्स चेंज करती है। जो कोसी रिवर है वो बहुत सारा अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है while when it is coming from the Himalayan areas, और फिर ये प्लेन एरिया पे इसको डिपॉजिट कर देती है। जब डिपॉजिट करती है तो खुद का जो कोर्स है, उसका फ्लो करने का जो रूट है वो ब्लॉक हो जाता है, और वो ब्लॉक हो जाएगा तो रिवर को बहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। और इसीलिए क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंटली अपनी कोर्स चेंज करती है। ओके, सो हमें पता है कि क्यों लाएगी ह्यूज सेडिमेंट्स ऊपर से, बिकॉज ऊपर से फ्लो कर रही है इन ग्रेट स्पीड और इरोड करते हुए सेडिमेंट्स लाती है।
सो दिस इज बेसिकली हम देखेंगे बहुत बार ये भी होता है फ्लड आ जाता है, क्योंकि जिस जगह पे वाटर है ही नहीं, रिवर है ही नहीं, अचानक से पानी आ गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, वाटर जो है वो यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगा। सो एक्स्ट्रा वाटर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस बेसिकली व्हेन वी सी अबाउट रिवर कोर्सिंग। ओके, so we know class that there are a lot of things that we should know about the river की maximum water कहाँ से आता है, obviously अपने हिमालयन एरिया से आता है। फ्लडिंग के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट दोनों होते हैं, ऑब्वियसली नेगेटिव हमको ओपनली सामने दिखते हैं, डिवास्टेटिंग होते हैं, इमीडिएट इफेक्ट होता है, बट आफ्टर रिसीविंग ऑफ द फ्लड थोड़ी एरिया जो है उस पर नया जो सिल्ट है, नई सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, so that is beneficial. So these are certain things again which we will do in detail. अब हम आ जाते हैं ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज, क्योंकि हम हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टार्ट कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, किसका, हमारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। तो ऐसा माना जाता है कि हिमालयन रिवर सिस्टम, स्कॉलर्स जो ऑब्वियसली इतना पुराना टाइम है तो रिसर्च के बेसिस पे अलग अलग थीसिस दी हुई है, अलग अलग रीजंस दिए हुए हैं, तो जो जियोलॉजिस्ट है वो थोड़े से बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के हैं, बट सबसे ज्यादा जो बिलीव्ड वाला आइडिया है वो ये है कि ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ी रिवर थी नोन एज शिवालिक, या जिसको हम इंडो ब्रह्मा भी बोल सकते हैं, वो पूरे हिमालयन एरिया से असम तक और बेसिकली पंजाब से लेके सिंध तक पूरे एरिया तक वो फ्लो कर रही थी। कौन सी, एक ही बहुत बड़ी माइटी रिवर थी शिवालिक, या जिसको इंडो ब्रह्मा बोल सकते हैं। पूरा एक्सटेंड हिमालय फ्रॉम असम टू पंजाब एंड ऑनवर्ड्स टू सिंध। फाइनली इट डिस्चार्ज इनटू द गल्फ ऑफ सिंध नियर द लोअर पंजाब मायोसीन पीरियड में, मतलब अराउंड 5 to 24 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, नाउ ये जो हम देखेंगे रिमार्केबल कंटिन्यूटी ऑफ द शिवालिक एंड द काइंड ऑफ, हम जो ओरिजिन बोल रहे हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर, ये जो इस रिवर से जो बाकी रिवर्स आएगी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। What do we mean by this when I'm saying कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? अपने को ये समझने की जरूरत है कि मैं बोल रही हूँ एक बहुत बड़ी रिवर, यू मे आस्क मैम हाउ कैन यू से दिस। जो हमें डिपॉजिट्स मिले हैं, एक तो शिवालिक की कंटिन्यूटी, दूसरी चीज जो हम जो बोलते हैं लैक्रिस्ट्रीन ओरिजिन, इसका मतलब होता है बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक जो फॉर्मेशन है, मतलब नीचे की तरफ अगर हम देखें तो, और जो अलूवियल डिपॉजिट है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर्स पे जब रिसर्च किया गया ना तो ऐसा लगा कि हाँ ऐसा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। सो ऐसा सोचा जाता है कि इन कोर्स ऑफ टाइम जो ये इंडो ब्रह्मा रिवर थी ये डिवाइड हो गई इनटू 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम। इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज वेस्टर्न पार्ट में, गंगा और उसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज सेंट्रल पार्ट में, और जो ब्रह्मपुत्र है असम में और उसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इंडिया के ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, सो व्हाट आर दे सेइंग दैट there was this, what I think you can clearly see it on your screen, blue कलर में आपको दिखाया हुआ है। ऐसा माना जाता है एक कंटिन्यूअस रिवर थी जिसको हम इंडो ब्रह्मा या शिवालिक रिवर बोलते हैं। हम देखेंगे आगे ऐसा क्या हुआ, ताकि 3 में टूटते। 3 कौन सी मेन रिवर्स, इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये हुआ क्यों था मैम, एक रिवर क्यों 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई? व्हाई? बिकॉज प्लेस्टोसीन जो पीरियड था अपना, जब हिमालयस फॉर्म हो रहे थे बेसिकली वेस्टर्न हिमालयस, तब उस टाइम पे हम देखेंगे कि जो दिल्ली रिज वाला एरिया, आई थिंक आई विल एक्सप्लेन यू अर्लियर आल्सो, मैं फिर से अभी मैप पे बता दूंगी। दिल्ली रिज वाला एरिया जो है वो अपलिफ्ट हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ गया, वाटर डिवाइड आ गया।
दिस एरिया जहाँ पे इंडो ब्रह्मा लिखा, इसके अराउंड क्या हुआ कि एक अपलिफ्टमेंट हो गई थी, ठीक है, जिसको हम पोटवा प्लेटू भी बोलते हैं और दिल्ली रिज भी बोलते हैं। ये वाटर डिवाइड बन गया था इंडस और गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बीच, ठीक है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि जो एक मालदा गैप है राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटू के बीच में, अपने थोड़ा वेस्ट बंगाल की साइड पे, ये भी मिड प्लेस्टोसिन पीरियड में क्या है, थोड़ा सा नीचे की तरफ क्योंकि झुक गया था, तो यहाँ पे इसके कारण रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है वो यहाँ की तरफ बहने लगी और बे ऑफ बंगाल में मिल गई। आई विल एक्सप्लेन यू दिस अगेन थ्रू वन अदर मैप, जस्ट look at this map, ठीक है। देखो, I just try to mark roughly the areas about which we are talking. ये जो एरिया है, देखो सच्ची में, इफ यू सिट एंड थिंक, यू विल योरसेल्फ थिंक कि ऐसा क्यों है कि ये जो एरिया है, दिस इज बेसिकली दिल्ली रिज वाला एरिया, ठीक है। अब देखो, ऐसे अगर इफ यू डोंट मार्क दिस वन, कभी यू विल 100% इफ यू थिंक अबाउट इट, यू विल फील कि मैम ये देखो दीज रिवर्स आर सो नियर, और ये why are they flowing towards this direction, why are they flowing towards the western direction, and why are these rivers Ganga Yamuna flowing towards the east direction, ऐसा क्यों है, कितनी पास है ये, क्योंकि ये बीच में क्या आ गया हमारा, वाटर डिवाइड। और ये वाटर डिवाइड कौन सा है, ये वाटर डिवाइड जो है ये दिल्ली रिज एरिया है। तो इसके कारण तो ये रिवर जो है हमारी, जो शिवालिक थी, दो में डिवाइड हो गई, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, यहाँ गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी। यहाँ की साइड ये, यहाँ से ये देखो दिल्ली रिज यहाँ पे भी है, मतलब दिल्ली रिज, और यहाँ पे जो अपलिफ्टमेंट हुआ था, नॉट एग्जैक्टली यहाँ पे दिल्ली रिज, पर ये जो अपलिफ्टमेंट हुआ था इसके कारण भी ब्रह्मपुत्र और ये इंडस, ये सारी रिवर्स अलग। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो, मैम ये गंगा और ब्रह्मपुत्र इधर ही आके क्यों मिल रही है, इधर भी तो आ सकती थी, इस पॉइंट पे भी तो आ सकती थी, या और कहीं भी तो जाके मिल सकती थी, यही क्यों मिले, क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं ना, राजमहल हिल्स इस साइड, और यहाँ पे अपने ये जो मेघालय प्लेट्यू है मेघालय के पास, ये क्या हुआ, ये थोड़े से नीचे की तरफ बेंड हो गए। तो अगर ये नीचे की तरफ बेंड हुए हैं क्लास, तो पानी क्या है, पानी हमेशा उसी साइड जाएगा जिस साइड की स्लोप है। तो ये रिवर गंगा भी इधर से इधर टर्न हो गई और ब्रह्मपुत्र भी इधर से इधर टर्न हो गई, और ये मिलके दोनों बे ऑफ बंगाल में मिल गए, एंड फाइनली हमारा सुंदरबन डेल्टा जो है वो फॉर्म हो गया, ठीक है। सो आई सपोज क्लियर हुआ होगा, इधर दिल्ली रिज है, इस दिल्ली रिज के कारण इंडस गंगा अलग हो गए, यहाँ से ब्रह्मपुत्र अलग हो गई, और इसी एरिया में इनके ये जो हमारा मालदा गैप है बिटवीन राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटू, इनकी इसकी डाउनवर्ड थर्स्टिंग हो गई थी, नीचे की तरफ मूव हो गया था हिस्टोरिकल पीरियड में, स्पेसिफिकली मिड प्लेस्टोसिन पीरियड में, जिसके कारण रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है डाइवर्ट होकर कहाँ मिल गई, बांग्लादेश में, और बे ऑफ बंगाल में जाके इसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रोइंग डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बना दिया, ठीक है। और जो हमारा दिल्ली रिज वाला एरिया है वो प्लेस्टोसिन पीरियड में अपलिफ्ट हुआ था, उसके कारण गंगा और इंडस अलग हो गई, और ये हमने कर ही लिया, मालदा गैप के नीचे होने के कारण ये मिलके बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में चले गए, सुंदरबन डेल्टा विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इन्होंने फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो ऐसे हुआ हमारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का ओरिजिन। तो हमें ये तो पता चल गया तीन हमारी मेन रिवर स्टार्ट कैसे हुई है, ठीक है। अब इन्हीं तीन रिवर्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ हमें पता है कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जो पूरा हमारे रिवर सिस्टम है वो तीन में डिवाइड हो गया, इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। Now, when we have understood about the whole evolution and things relating to it, let us talk about the Indus system, the Ganga river system, and the Brahmaputra river system. Now, class, we will talk about this Indus river system in detail in our next class, because it is a complete topic, and I do not want to have kind of breaks in between. And we are left with around 8 to 9 minutes only for this class.
So I also need to basically sort out your problems, but एक brief introduction दे देती हूँ इस जो अपना topic है उसका. इंडस रिवर सिस्टम हम देखेंगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है वर्ल्ड में, बट इसका एक स्मॉल हम बोलेंगे दी in terms of water, India has control over only little part of it, not the major part of it. और कैसे ये फ्लो करती है, कहाँ से ये ओरिजिन होती है तिब्बतन रीजन में, इन विच थ्रू विच ग्लेशियर, क्या उसको बोलते हैं, सिंगी कंबन, दैट इज लाइंस माउथ बोलते हैं. कैसे इसका पूरा रूट है, वी स्टडी अबाउट द होल रूट, कहाँ से स्टार्ट होके हाउ डज इट फ्लो, इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं. उसके बाद हमारी जो 5 इंडिया की मेन इंडस की ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल ईच वन ऑफ देम, और ये कैसे मिल के फाइनली कहाँ जाती है, ये अरेबियन सी में जाती है. ओके, और कहाँ पे ये मिलती है, पंचनाथ जो है जहाँ पे ये 5 अपनी रिवर्स मिलती हैं इंडस रिवर से. दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास इन डिटेल. ओके, so if you have any problem relating to whatever we have done today, please feel free to ask, and we'll discuss and sort the problems right now, and in the next class we'll start with the industrial system. Okay, so now meet you all in the next class.